नमस्कार। इस देश का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य वो था नौकरशाही, नौकरी, चाकरी, गुलामी। और हमारा शिक्षा व्यवस्था खास लॉर्ड मैकॉले ने इसलिए बनाया कि हम लोग पढ़ लिख के मानसिक गुलाम बने, नौकर बने, चाकर बने और मालिकों को, कंपनी के बॉस को यस सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर बोल सकें, नो सर बोलने का दम ना हो और बंधुआ मजदूर, बंधुआ मुर्गा जैसे कंपनी जो काम दे दे, जहाँ भेज दे वहाँ बिना दृश्यमान रस्सी का, बिना दृश्यमान लोहे का जंजीर का बंधुआ गुलाम, बंधुआ मजदूर बन सके, ये काम हमारा शिक्षा व्यवस्था करते करते आ रहा है, जिसका परिणाम आज हर नौजुवक अपने जन्मभूमि को छोड़ने के लिए बाध्य हो रहा है। एक सिंपल फार्मूला है, अगर मेरा पेट पालना, मेरा रोजगार, मेरा कमाई, मेरा नौकरी, मेरा कैरियर मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मैड्रास में या इंग्लैंड, जर्मन, जापान, यूएसए, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डोगलैंड, जो भी है उधर लिखा है, उधर रखा है, तो मुझे इस मेरे मातृभूमि में जन्म क्यों दिया? विदेश गमन को हर माता पिता बड़ा खुशी से स्वीकार करते हैं, गर्व घमंड के साथ बोलते हैं मेरा बेटा अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड या फिर बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास में नौकर, चाकर, गुलाम है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषीय विज्ञान में इसे सबसे बड़ा दुर्भाग्य योग कहा गया। ऐसा कुछ दुर्योग, ऐसा कुछ कुंडली में ग्रहों का श्रापित या फिर विपरीत श्राप या राजयोग, जिसका परिणाम अपने जन्म किया हुआ माता पिता को परित्याग करके उन्हें विदेश में जाके रहना बाध्य होके होना पड़ता है, चंद रुपया का कमाई के लिए माता पिता के सानिध्य को हराना पड़ता है, चंद रुपये के कैरियर के लिए। और दुर्भाग्यपूर्ण और मूर्खतापूर्ण परिणाम के कारण वहाँ से केवल सूखा झूठा घमंड के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ये तो रहा एजुकेटेड इडियट, हायर एजुकेटेड इडियट, पढ़ा लिखा नौकर, चाकर, गुलाम, कूली के लिए, ब्रेन ड्रेन के लिए। लेकिन कभी समझे हैं मेरे छात्र वर्ग, मेरे युवा वर्ग, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, होनहार नहीं हैं, आप सबों को देख के वे भी कोई गार्ड काम करने के लिए, कोई लेबर काम करने के लिए, कोई टेंडर काम करने के लिए, कोई प्लम्बर काम करने के लिए, कोई मुंशी काम करने के लिए, कोई कुली का रेजा काम करने के लिए, इस प्रकार के छोटा सा छोटा काम और कम से कम पेमेंट के लिए भी गांव-गांव से हमारे नौजुवक, युवा वर्ग वही बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या फिर यूएसए, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डोगलैंड जा रहे हैं। जाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है, जाते हैं भाई, उनका मौज है, उनका किस्मत है।
लेकिन जाके वहाँ रह नहीं पाते, क्योंकि वो अपने किस्मत से नहीं गए थे। जाके कुछ दिन वहाँ रहते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन उन लेबर को, उन लोअर वर्कर्स को बांध के रखने के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े दलाल, टाउटर, एजेंट बहुत प्रकार के जाल बिछाते हैं। वाइन, डाइन, साइन, सब व्यवस्था, पंचमकार, महिला, मांस इत्यादि इत्यादि। और उस शहरी माया जाल में ऐसे फंस के रह जाते हैं हमारे युवा वर्ग, जो निकल के नहीं आ पाते। और परिणाम एड्स जैसे महामारी का शिकार, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, और कई प्रकार के रोग, ना ठीक से खाना, ना ठीक से पीना, ना ठीक से सोना, ना ठीक से जीना, जानवर जैसे ज़िंदगी, डॉर्मेटरी के अंदर एक कमरा में 20-25 मनुष्य रूपी जानवर, पूछ विहीन जानवर, सिंग विहीन जानवर ठूस दिया जाता है और सुबह सुबह फिर काम में भेज दिया जाता है या लिया जाता है। नहीं भाग के जाए बोल के कुछ पैसा एडवांस कॉन्ट्रैक्टर उसके हेड का अपने पास रखे रहता है कि भाग जाएगा तो पैसा नहीं देंगे, खाता क्लियर नहीं होगा। और उनको डेली मांस, अंडा का लोभ, उसके बहाने गौ मांस का भोजन, सुअर का मांस का भोजन, यहाँ तक और कचड़ा भोजन, कुत्तों को कुत्ता भी खिला देना, मांस का लोभ, मदिरा का लोभ, फ्री में दारू पिलाएंगे, वीकेंड का एंजॉयमेंट मिल जाएगा, वो सुंदरी सुरा सुंदरी का प्राप्ति हो जाएगा। ऐसे लुभावने अवसर, ऐसे लुभावने ऑप्शंस, ऐसे लुभावने एवार्ड, रिवार्ड, बोनस, जिससे हमारा युवा वर्ग लोभ के कारण फंस के अपने शरीर को बर्बाद कर देना, और जब रोगी बन जाते हैं, दुर्बल निर्बल बन जाते हैं, काम के लायक नहीं रहते हैं, तो पाछवाड़े में एक लात मार के अपना घर भेज देते हैं। और ऐसा युवा जब घर में वापस आता है, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के रह जाता है। अपना जितना कमाया था सारा पैसा डॉक्टर्स को और वैद्य हकीम और जो भी गुणी गारडी तो गुणी गारडी, ना अपना पैसा हुआ, ना परिवार का हुआ, ना अपना शरीर हुआ, ना अपना स्वास्थ्य हुआ, पड़ा है अपाहिज बन के। और अगर आप चाहो तो मैं ऐसे लाखों हजारों को गिना सकता हूँ। ये ज्योतिषी करते करते बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, और ये 90 के दशक से लेके, और सबसे ज़्यादा इसका परिणाम बढ़ा 2000 तक। और ये आज विकराल रूप ले लिया है। इसलिए मेरे युवा वर्ग, अनुरोध करूँगा आपको कि पढ़ाई करके आप कोई 30 मार खा नहीं बन रहे हो। कॉलेज का पढ़ाई कर लो, जो कुछ भी कर लो, पढ़ाई के साथ कमाई, लर्न एंड अर्न। चलो मैट्रिक तक आपके हाथ में नहीं था, स्कूल और आपके बाप माँ और पेरेंट्स के हाथ में था, लेकिन आफ्टर मैट्रिक +2, +3 या ITI, डिप्लोमा, डिग्री जो कर रहे हो, आज बड़े बड़े डिग्री इंजीनियर बेकार, बीमार, बेरोजगार, गद्दार बन के घूम रहे हैं। तो बाप प्लीज़ आप अपने ये जो +2, +3 का जो टाइम पीरियड है आफ्टर मैट्रिकुलेशन, जो लोग भी करियर ढूंढ रहे हो, ज़रूर ढूंढो। मुझे कोई मतलब नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर बनना, IAS, OS बनना, IPS बनना, लेकिन पैसा कमाई के साथ पढ़ाई। अगर मेरा बात आप लोग को समझ में आ रहा है और आपको कोई अक्ल नहीं आ रहा है कि पढ़ाई के साथ कैसे कमाई करें, तो हमारे
स्वावलंबन गुरुकुल, मॉनी कॉलेज गुरुकुल, लर्न एंड अर्न कॉलेज गुरुकुल, यूथ डेवलपमेंट शिविर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट शिविर, इस शिविर में आप ज्वाइन करें। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। और YouTube के बाकी चैनल के साथ संपर्क करने के लिए SANJAY स्पेस कैपिटल G75, संजय स्पेस कैपिटल G75 फिल्टर कर दोगे तो पूरा 30-40 चैनल निकल जाएगा, मर्जी आपका। तो लक्ष्य इतना ही था कि अगर आप प्रारंभिक स्थिति से होश में आ जाओ, प्रारंभिक स्थिति में अगर आपको समझ में आ जाए कि कितना भी पढ़ लिख लें, सरकार बहादुर के पास नौकरी नहीं है। जो भी नौकरी देगा प्राइवेटाइज वाला देगा और टेंडर वाला नौकरी देगा, या फिर वो अरेंज वाला नौकरी मिलेगा, या चंद पैसा का देगा। और आपको पता होगा जो ITI भी कर रहे हो, डिप्लोमा भी कर रहे हो, ज़्यादा घमंड मत खाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी जो 90 दशक में ITI करने से L3 में ज्वाइन होता था हमारे स्टील प्लांट में और बाकी क्षेत्र में, डिप्लोमा करने से L6 में ज्वाइन होते थे, हैवी पेमेंट था। आज डिप्लोमा वालों को L3 में ज्वाइनिंग है, ITI 2 ईयर कोर्स वालों को L1 स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्कर में ज्वाइन है। पेमेंट भी ऐसा 3-3 गुना घटा दिया गया है। मेरा बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आपके पास ऐसा कोई भी सेंट्रल स्टील प्लांट में वर्कर होंगे और इस प्रकार के क्षेत्र में वर्कर होंगे तो आप फ़ोन करके बात कर लो, समझ लो। और मैं ये डंके के चोट के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं राउरकेला में रहता हूँ और ये कई सारे फैक्ट्री में इस प्रकार के, और बाकी 12 घंटा का शिफ्ट, और मल्टीनेशनल में बोलते हैं मेरे मित्र बंधु लोग बोलते घुसने का टाइम है, निकलने का कोई टाइम नहीं है। बस वीकेंड में 2 दिन छुट्टी, और वो भी कब कैसे पार होता है थकावट में पता नहीं चलता है। जाहिल जानवर जैसे जीना चाहते हो। और जो लोग भी ऐसे मिडिल सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हायर वाले जाते हैं उनको आके बोलते हैं 30,000, 40,000, 50,000, 6 लाख पैकेज, 10 लाख पैकेज। और जानते हो वो जब बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या अमेरिका, जर्मन, जापान, हॉलैंड, पोलैंड में रहते हैं, घर का किराया का भाड़ा पेमेंट का 30%, ट्रांसपोर्टेशन 20%, मतलब 20,000, 30,000 ऐसा करके, फिर खाना पीना, फिर बीमारी, फिर बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसा करके आखिरी में जो बचता है, आप गांव में रह के अगर सिंपल कुछ बीज लगा के खेती कर दोगे ना, या प्राइवेट कहीं से 5,000 का भी नौकरी कर दोगे ना, बहुत है। बस नाम बड़ा दर्शन थोड़ा, और विदेशी षड्यंत्रकारी के चक्कर में पड़ जाना, और कुछ नहीं, नौकर चाकर गुलाम बनाना। तो बाप, मेरे छात्र वर्ग, मेरे युवा वर्ग, मेरे स्टूडेंट्स, अगर आँख खोल के देख सको और मेरा वीडियो का मतलब समझ सको, मैं एकदम पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ भाई। आपका पैसा, आपका पिताजी का पैसा, बाप का पैसा दरिया में डाल, बाप का माल दरिया में डाल, अपना ज़िंदगी को बर्बाद करो स्कूल एंड कॉलेजेस में,